क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया? क्योंकि यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक था, यानी राष्ट्रीय एकता हेतु। अगला, कश्मीर में भारत में विलय पर देखो, वहाँ के राजा थे कश्मीर का न थे, बताए जनवरी में पढ़ाए थे इसको कि वहाँ के एक राजा थे, कौन? राजा हरि सिंह। उन्होंने सिग्नेचर किए थे, साइन किए थे, यानी विलय पत्र पर कश्मीर भारत में विलय पर हस्ताक्षर किसने किया था? राजा हरि सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान को भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो वह है जम्मू कश्मीर को। किसको है? जम्मू कश्मीर, जो इसका विशेष राज्य का दर्जा 370 दिया गया। क्या दिया गया है? 370, अनुच्छेद 370। लेकिन अब 370 अनुच्छेद हटा दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान के किस राज्य के राज्य से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया? तो जम्मू कश्मीर से। अगला आते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी? तो भाषा के आधार पर। जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। अगला देखिए, 1956 में कौन सा द्विभाषी राज्य बने थे? द्विभाषी मतलब दूसरा भाषा के राज्य पर बनाया गया था, जो द्विभाषी कहलाया, जो मुंबई और पंजाब को श्रेणी दिया था, दर्जा। अगला, संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा था? किसको है? हिंदी को। हिंदी को संविधान का भाषा के यानी राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाता है। अगला, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तुरंत बताएं, आंध्र प्रदेश। अगला, सिक्किम भारत का राज्य कब बना था? 1975 ईस्वी को। अगला आते हैं भाषा, हाँ एक चार, यहाँ सिक्किम भारत का 22वां राज्य, याद रखना है। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई थी? तो नागालैंड की रचना हुई थी। अगला, गोवा भारत का संघ का राज्य कब बना था? तो गोवा को मुक्ति 1510 को मिला था। पुर्तगालियों ने छोड़ा था 1510, और इसको भारत का राज्य का संघ का दर्जा मिला 1987 में। अगला, भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी। भारत का अंतिम गवर्नर, भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचारी। यानी अगला क्वेश्चन है, किसने द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र को मान किया था। पॉलिटिकल में भी है और इतिहास में भी है। किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वतंत्र प्रदेश की मांग की गई? तो आंसर हो जाएगा ही, स्वयं मांग किया गया विशाल आंध्र आंदोलन में, यानी आंध्र प्रदेश के लिए आंध्र आंदोलन चला था। अगला, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नियोजन समिति का गठन किसने किया? देखिए हम बताए थे सुभाष चंद्र बोस न पढ़ रहे थे, जो सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में गठन किए थे, और उसके बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की है। अगला, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो लोकतांत्रिक सामाजिक पर। किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्यान रखा गया है? तो देख लो, दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा देश को समाज को बढ़ाने का काम किया गया था। जैसे लो इस्पात कारखाना खोला गया है ना, जब शेरपुर बनाया गया, उसके बाद और कारखाना जैसे भिलाई बनाया गया, राउरकेला बनाया गया, सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी। 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया? तो देखो, रूसी क्रांति 1917 एक नंबर का क्वेश्चन है, और उसमें समाजवादी लेनिन ने, किसने? लेनिन, यानी रूस की क्रांति 1917 हुआ और 1917 में लेनिन ने किया था। अगला,
सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हो गया था? तो सोवियत संघ से गठित अलग होने वाला देश था वह यूगोस्लाविया था। कौन था? अगला, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी? तो एल्त्सिन ने किया था। किसने किया था? एल्त्सिन ने। अगला है गलास्नोत्र या परखुनियक का मंत्र किसने दिया था? तो गोरबाचेव ने दिया था। किसने? गोरबाचेव ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। सुन ला। अच्छा ठीक है। दूसरी दुनिया का संघ किस देश से है? तो दूसरी दुनिया जो कहा जाता है रूस को, जो इसमें कम्युनिस्टी देश यानी सोवियत संघ कम्युनिस्टी देश को दूसरी दुनिया का संघ होता है। अगला है कि किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा था? तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने। किसने? रूस के राष्ट्रपति पुतिन। वायसराय संधि का सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा था? तो अल्बानिया। किस देश ने? अगला, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? तो 6 देश शामिल है। कितने? अगला 27 के बोला नहीं कैसे? अच्छा, 1975 यूरोप में सुरक्षा और सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हेलसिंकी में हुआ था। कहाँ हुआ था? हेलसिंकी। आज एक क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस योजना में हुआ था? तो देखो, सामाजिक न्याय की बात कहा गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी 56 से 61 तक चला था। अगला था किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया? इस पंचवर्षीय योजना को क्या कहा गया? योजनाएं। तो छठी पंचवर्षीय योजना। अगला, योजना कौन सा निकाय है? तो लिखा हुआ क्वेश्चन है, एक गैर संवैधानिक निकाय। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो गैर बोले थे तो तू एक है मारे थे। किससे? इंदिरा गांधी से। और अगला 34 क्वेश्चन है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुई? तो बताए। क्या बताए? 61 से 66। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब हुआ था? अगला, नेहरू की कूटनिरपेक्षता की नीति सबसे पहली परीक्षण कब हो गया? तो पहली बार जो परीक्षण 1950 कोरिया की लड़ाई में इनका परीक्षण किया गया था। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में यानी चीन और भारत के बीच में है। चीन और चीन है, अरुणाचल प्रदेश तक चीन है ना, कब्जा कर ले। हाँ, अगला ये भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 पोखरण। अगला क्वेश्चन फिर है कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो 1998 पोखरण राजस्थान में। कहा? अरे दूसरा पूछा। ये दूसरा दे ले जी। पोखरण। तो ये भी पोखरानी में हुआ है। दूसरा दोनों 1998 वाला भी। अगला है एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षेस। क्या हो जाएगा इसका? दक्षेस से। अगला ये सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को सोवियत संघ का विघटन कर दिया गया था। अगला है यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? 1957 57। अगला, जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? 1977। 77 क्वेश्चन है। जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? एक कमल छाप। एक नाम है, हाँ वही भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया गया, जो नाम है बीजेपी। जी सर। है ना? यस सर। अगला, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा है? तो हिंदी को। ये बताएं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। देखो स्वतंत्र थे और वांटित थे, तो श्री राजा
गोपालचारी। अगला, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या? तो विदेश नीति का आधार स्तंभ यही था कि विश्व में शांति हो, विश्व में क्या हो? शांति हो। अगला, चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? अच्छा रुक जाइए। भारतीय विदेश नीति का स्तंभ क्या है? ओ पेंसिल ठीक है, विदेश विश्व शांति ठीक है, सा शांति का स्थिति यानी इनमें से सभी। हम ध्यान नहीं दिए ऑप्शन, सर सही था, शायद सही था, गलती करवाते। हाँ तो इनमें से सभी होगा क्योंकि हम ध्यान नहीं दिए, खाली विश्व शांति पर देखे, इसीलिए इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला, 42 आंसर। भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1950, लेकिन जनवरी 1950। अगला, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग की जगह पर हम नीति आयोग लाया गया, जो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जो आज नीति आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। हाँ, भारतीय योजना का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया था? तो 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 51, भारत चीन युद्ध 1962। अगला, शॉक थेरेपी को अपनाया गया था कब? तो शेख थेरेपी 1990 एकदम राइट है, 1990 में शेख थेरेपी को अपनाया था। अगला कहता, भारत में विदेश नीति के संचालन किसने किया था? तो पहली बार बीपी सिंह के कार्य में विदेश नीति का संचालन हुआ था। अगला, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सुंदर लाल बरगुना। लेकिन इससे पहले चंडी प्रसाद भट्ट थे, जो एक गांव में पहले किए थे, लेकिन इनका उतना वर्चस्व नहीं था। संस्थापक ही थे कौन? चंडी प्रसाद भट्ट, लेकिन उतना वर्चस्व इनका नहीं रहा। लेकिन सुंदर लाल बरगुना पूरे विश्व में और पूरे देश में अपना देश से परचम लहरा दिए। कौन? हाँ। अगला, किसने कहा स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ये भी इतिहास का पॉलिटिकल दोनों का क्वेश्चन है। यानी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इसमें सिर्फ आपका तिलक ऑप्शन दिया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा। अगला, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? 1951 से 56। अगला, शिवसेना शिवसेना देख लो, आज भी वहाँ का है, महाराष्ट्र का। शिवसेना कहाँ का दल है? महाराष्ट्र का। अगला, शीत युद्ध का अंत कब हो गई थी? 1991 में। ठीक है। सूचना का अधिकार 2005 को लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक समाजवादी पर। दूसरा 2 बारी क्वेश्चन आ गया। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर। भी 2 बार क्वेश्चन आ गया। अगला है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो समाजवाद पर। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 का 24 अक्टूबर 1945। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। अगला कहता है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बतलाई है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन 1967 से 68 में किए थे। बस उसमें अब थ्योरी हम आपको लिखावेंगे। ठीक है, टीचर है। ठीक है, तो जाना है अब जैसा नहीं लिखाइए सर।